गाइस वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। वी विल टॉक अबाउट नायका। आज हम बात करने वाले हैं नायका के ऊपर। नायका का क्या क्या बिजनेस मॉडल है, नायका कितने कितने परसेंट मार्जिन वहां से कमाती है और नायका का फ्यूचर क्या है। क्योंकि यहाँ पे आप अगर देखोगे तो नायका एक ब्यूटी ब्रांड है। ठीक, नायका एक ब्यूटी ब्रांड है, एक प्लेटफॉर्म बेसिस बिजनेस है। उसके स्टोर्स भी हैं। एंड देन नायका ने स्टार्ट कर दिया अपना 30 to 90 मिनट्स डिलीवरी में। तो इस चीज़ को इस हर सेगमेंट्स को समराइज करेंगे। एंड देन बात करेंगे उसके रेवेन्यू के ऊपर। एंड देन बात करेंगे उसकी गाइडेंस के ऊपर। एंड देन बात करेंगे कि आपके लिए कंपनी अच्छी है कि नहीं, या फिर कंपनी अच्छी है कि नहीं। आपके लिए मेरे लिए बात हटाते हैं, ठीक है। क्योंकि नायका है, अभी का बिजनेस है, ई कॉमर्स में काम कर रहा है, क्विक कॉमर्स में काम कर रहा है, ब्यूटी ब्रांड्स में काम करता है, खुद की ब्रांड्स है, देन बाहर की ब्रांड्स को भी लेके आ रहा है इंडिया के लिए। क्योंकि लोगों को पसंद है कि भाई कोरियन ब्रांड की एक कंपनी हो, उसका स्किन केयर यूज करना। किसी को पसंद है कि अमेरिका की कंपनी उसका स्किन केयर यूज करना। इंडिया में टायर 2 टायर 3 के पीपल्स भी अफोर्ड कर रहे हैं एक अच्छा खासा ब्रांड्स के परफ्यूम्स, अच्छा खासे ब्रांड्स के मॉइस्चराइजर, सनस्क्रीन लोगों को पसंद आ रहे हैं। ठीक है, लोग बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं इस चीज़ को। क्योंकि लोगों के पास इंस्टाग्राम है, लोगों के पास फ़ोन है, लोगों के पास फेसबुक है, लोगों के पास यूट्यूब है। लोग लोग देख रहे हैं यूट्यूब पे जा रहे हैं कैसे हाउ टू इम्प्रूव माई स्किन, हाउ टू इम्प्रूव माई स्किन केयर, हाउ टू इम्प्रूव माई हेयर केयर, फ्रेगनेंस कैसी लगाएं। लोग लोग इत्र खरीद रहे हैं, लोग परफ्यूम्स खरीद रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीज़ प्रोवाइड करता है नायका। नायका अपने कस्टमर्स को अपने प्लेटफॉर्म पे खुद की ब्रांड्स प्रोवाइड करता है। खुद की ब्रांड्स मतलब हाउस ऑफ नायका। हाउस ऑफ नायका में क्या क्या है, डॉट एंड की हो गया। हाउस ऑफ नायका में देखो डॉट एंड की के ब्यूटी जो कैटरीना के साथ है। एंड देन नायका कॉस्मेटिक्स, नायका परफ्यूम्स। इनके जो मार्जिन रहते हैं नायका के, वो रहते हैं 50 to 60% मार्जिन। ठीक है, मतलब अच्छा खासा मार्जिन रहता है नायका हाउस ऑफ ब्रांड्स पे। अगर आप देखोगे ब्यूटी प्लेटफॉर्म पे, अगर आप देखोगे नायका बाहर से भी ब्रांड्स बुलाता है। ठीक है, जैसे कि ले ऑरेल करके एक ब्रांड्स है, एंड देन मैक, लाइक बाहर की ब्रांड्स आती हैं। अब उनको रजिस्टर करता है अपने प्लेटफॉर्म पे, नायका पे, एंड देन उनको सेल करता है। उनसे भी अच्छा खासा मार्जिन लेता है, 20 से 30% के बीच में। ठीक है, एंड देन तीसरा इनका जो सेगमेंट है वो है फैशन प्लस B2B। मतलब कि फैशन में आप देखोगे तो फैशन में नायका नायका फैशन मतलब कि क्लॉथ्स वगैरह सेल करता है। अंडरस्टैंड। तो फैशन भी इसका अच्छा खासा इंप्रूव हो रहा है। मतलब कि फैशन में ईबिटा इसका पहले रहता था 9% मार्जिन। मतलब कि अगर आप Q2 ओवर Q2 की बात करेंगे, Q3 का अभी तक रिजल्ट नहीं आया। ठीक है, तो हम अभी Q2 को लेके बात करेंगे। तो इसका जो Q2 में इसका जो ईबिटा मार्जिन है फैशन का, वो है 3.5 कुछ करके। एंड देन अगर आप Q2 FY25 का देखोगे तो उसमें 9% करके, मतलब कि इंप्रूव हुआ है। 5 पॉइंट से ज़्यादा इंप्रूव हुआ है ईबिटा में, फैशन के उस सेगमेंट में। ठीक है, तो ये अच्छी बात है। फैशन में भी नायका ग्रो करेगा, ब्यूटी में भी ग्रो करेगा। एंड देन ईबिटा पॉजिटिव होगा तो कंपनी आगे की तरफ जाएगी। कंपनी में कुछ ना कुछ अच्छा होगा तो कंपनी आगे की तरफ बढ़ेगी और कंपनी एक अच्छी बनेगी। अंडरस्टैंड। आपको ऐसे देखना है कि अभी क्या क्या हो रहा है। ठीक है, तो नायका मैंने आपको बता दिया, नायका एक प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे ब्यूटी प्रोडक्ट सेल करता है। बाहर की कंपनीज, खुद की भी ब्रांड्स हैं जैसी ऐसी डॉट इन की, इसकी खुद की है। हर चीज़ खुद डिसाइड करते हैं। यहाँ पे इनका मार्जिन ज़्यादा रहता है। अंडरस्टैंड। देन इनके खुद के स्टोर्स भी हैं। इनके खुद के ऑफलाइन स्टोर्स भी हैं, वो हैं 265 स्टोर्स। ओके, यहाँ पे ये लोग सेल करते हैं वही चीज़ सेल करते हैं, ब्यूटी की फ्रेगनेंस, मेकअप, स्किन केयर, हेयर केयर, फैशन, फ्रेगनेंस, ऐसी सारी चीज़ें सेल करते हैं ये। जो प्रीमियम होती हैं वो स्टोर्स पे जाके लोग खरीदते हैं, प्रीमियम को फील करते हैं, देखते हैं, देन खरीदते हैं। एंड देन जो एवरेज होती हैं उनको ऑनलाइन ही खरीद लेते हैं। ठीक है, तो नायका का मैंने ओवरऑल बिजनेस मॉडल बता दिया। इस चीज़ पर फिर आप क्यों बुलिश हो सकते हो, या फिर आपको इसको अच्छी तरह से क्यों देखना है, आपको पता क्यों होना चाहिए इस कंपनी के बारे में। मैंने इस कंपनी को बिजनेस एनालिसिस क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि लोग आजकल का जो मार्केट है वो शिफ्ट हो रहा है। लोग शिफ्ट हो रहे हैं अमेजोन से, मिंत्रा से, नायका से। ठीक है, मतलब कि ई कॉमर्स से अपने प्रोडक्ट्स मंगाने। और लोग शिफ्ट हो रहे हैं, इंस्टाग्राम पर रील देख रहे हैं कि मेरी स्किन अच्छी कैसे बने। लोगों को अच्छा लग रहा है अपने आप को ग्रो करना, लोगों को अच्छा लग रहा है अपनी स्किन को हेल्दी रखना, अपने आप को फिट रखना, अपने आप को लग्जरी प्रोडक्ट्स की आदत डालना। मतलब कि लोगों को अच्छा लग रहा है। अंडरस्टैंड। देन अगर आप देखोगे ये नॉर्मल सी ब्रांड्स भी रखते हैं, जो नेशनल ब्रांड्स रहती हैं, हिंदुस्तान यूनिलीवर वगैरह। अंडरस्टैंड। ठीक है, उसके बारे में ज़्यादा बात नहीं कर ले, वो तो रहती हैं। चलो ठीक है, अब हम बात करें ना कि हम कहाँ पे थे। हाँ, लोगों को अच्छा लग रहा है, लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है। क्योंकि आपको स्टॉक मार्केट में आगे के लिए खेलना है। आपको कंपनी चाहिए जो आगे बहुत तेज़ी से ग्रो करें। अंडरस्टैंड। तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जनरेशन में बूम आ रहा है, जनरेशन में बूम कह रहा हूँ मैं, जनरेशन में एक चेंज आ रहा है कि लोगों को अच्छा लग रहा है अपने आप को, अपना अपना अपनी स्किन केयर करना, हेयर केयर करना, बॉडी केयर करना।
ऑल ऑफ दैट, ठीक है। तो ये लोग नायका यही केटर कर रहा है, नायका यहीं से बिजनेस बना रहा है। ओके, और लोगों को पसंद इसलिए आ रहा है, इनकी सेल्स ज़्यादा इसलिए आ पा रही है क्योंकि पहले लोग क्या करते थे कि ये लोग बिग सिटीज़ में ही मिलता था ये सारा प्रोडक्ट्स, अब क्या हो रहा है उनके घर पे आ रहा है, तो लोग क्यों ना खरीदें फिर। और लोग देख रहे हैं टीवी में, यूट्यूब पे एंड इंस्टाग्राम पे, तो लोगों की थिंकिंग चेंज हो रही है, इसी ये कंपनी बहुत तेज़ी से ग्रो कर पा रही है अपने आप को, अंडरस्टैंड। चलो, नायका ने दें एक चीज़ और नायका ने की है कि 30 to 90 मिनट्स डिलीवरी भी चालू करी है, क्योंकि अगर आप देखोगे ब्लिंकिट जेप्टो इंस्टामार्ट, तो ब्लिंकिट वगैरह भी कितनी तेज़ी से मार्केट से कैप्चर कर रहे हैं। अगर एक सिटी में लोगों को कोई डिलीवरी की आदत लग रही है, ठीक है, तो लोग फिर मार्केट से ब्लिंकिट कैप्चर कर लेगा ना, ब्यूटी में भी बहुत सारे प्रोडक्ट्स ले आएगा, तो नायका का वहाँ पे मार्केट से खत्म होता रहेगा। इसीलिए नायका ने स्मार्ट मूव उठाया, नायका ने 30 to 90 मिनट डिलीवरी भी रखी है अपने बिग बिग सिटीज़ में। ओके, तो वहाँ से क्या होता है, लोग चेंज नहीं हो पाते, लोग लॉयल्टी दिखाते हैं, लोग वहीं से अपने अपने प्रोडक्ट्स परचेज करते हैं। जिसको 2 दिन में चाहिए होता है वो 2 दिन में करता है नायका से, जिसको क्विक डिलीवरी चाहिए होती है वो क्विक डिलीवरी करता है 30 to 90 मिनट्स, अंडरस्टैंड। चलो ठीक है, तो अब बहुत अच्छी तरीके से कर रही है ये क्या कहते हैं, जो 30 to 90 मिनट डिलीवरी वो भी बहुत अच्छी तरह से अपने आप को कर रही है, अपने बिजनेस को ग्रो कर रही है। ओके, तो टोटल जो रेवेन्यू है वो इसका Q2 में हुआ था 25% से वाइनोवा लेवल इंक्रीज, टोटल रेवेन्यू विच इज 2346 करोड़। ओके, इसका जो ईबिटा हुआ था Q2 में वो हुआ था 159 करोड़ विच इज 53% से वाइनोवा लेवल इंक्रीज, मतलब कि 25% से सेल्स ग्रोथ हुई, 53% से ईबिटा ग्रो हुआ, मतलब कि कंपनी ने अपने ईबिटा में फर्क लाया है, कंपनी ने अपना ईबिटा अच्छा किया है, कंपनी को ऑपरेटिंग लेवरेज मिला, ठीक। एंड देन पैट है इनका 33 करोड़ विच इज 154 करोड़ विच इज ऑल्सो गुड, क्योंकि पैट और ग्रो हुआ अच्छी तरीके से, तो ये कंपनी में अच्छे साइंस होते हैं कुछ। ओके, चलो तो अब बात करने वाले हैं कि कंपनी की टोटल जो सेल्स आती है वो 75% सेल्स आती है ब्यूटी से, 25% सेल्स आती है फैशन से। अब हम बात करेंगे Q3 में क्या आया है। Q3 में इसकी बिजनेस अपडेट्स आई है। Q3 में भी इनकी टोटल रेवेन्यू 25 से 26% से ग्रो हुआ है, क्योंकि अगर आप Q2 FY26 की अगर इनकी कॉल पढ़ोगे तो वहाँ पे इन लोगों ने गाइडेंस जो दी है, इन लोगों ने जो गाइडेंस दी है वो यही दी है कि 25% से अपने आप को ग्रो करेंगे, 25% से अपने आप को ग्रोथ करेंगे, ब्यूटी ग्रोथ भी 20% से ऊपर रहेगी। एंड देन ओन जो ब्रांड्स हैं जिनकी डॉट इन की वगैरह इनकी 40% से ज़्यादा सेल्स ग्रोथ आ रही है अवाइन वाले की, मतलब लोग बहुत पसंद कर रहे हैं डॉट इन की वगैरह को, अंडरस्टैंड। फैशन में क्या हो रहा है, फैशन में गाइस बहुत बड़ा चेंज हो रहा है। फैशन पहले 9% से ईबिटा मार्जिन था इनका 9% -9%, अभी ये 3.5% माइनस, तो विच इज़ गुड, और ये लोग यही बोल रहे हैं हम इसको अच्छे से इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। एंड देन पैट मार्जिन की भी यही दी है कि स्लो एक्सपेंशन कर रहे हैं हम, एंड देन ईबिटा भी इंप्रूव करेंगे धीरे धीरे करके। ओके, तो इनकी गाइडेंस भी यही है, 25% अपने आपको सेल्स ग्रोथ करेंगे, देन ईबिटा भी ग्रो करेंगे, अंडरस्टैंड, ठीक है। चलो तो अब बात करने वाले हैं हम Q3 के, मैंने बताई दी आपको, और इनकी जो हाउस ऑफ ब्रांड्स हैं उनका मार्जिन बहुत अच्छा होता है। फैशन में ये लोग ईबिटा इंप्रूव कर रहे हैं, एंड देन अगर आप देखोगे ब्यूटी में भी तो इनका अच्छा खासा मार्जिन वहाँ पे भी है। ओके, और इन ब्यूटी की जो अच्छी खासी जो ग्रोथ रहती है, अभी की जो ब्यूटी की ग्रोथ आई है इनकी 28 से 29% की ग्रोथ आई है Q3 में, इन्होंने जो अपडेट्स दी हैं। एंड देन फैशन की भी 24 से 25% से, तो विच इज़ गुड। और नायका का आपने एक चीज़ और देखोगे आप, अगर आप देखोगे इसके क्वार्टर्स, आप पिछले क्वार्टर से आप इसको देखोगे, मतलब कि लगातार 4-5 क्वार्टर से 20-25% से अपने आप को सेल्स ग्रोथ करते आ रहे हैं, तो विच इज़ ऑल्सो गुड। तो यहाँ पे यही है, अगर आप जोमेटो को भी देखोगे तो जोमेटो भी ऐसे अपने मार्केट में चेंज कर रहा है, अपने प्रोडक्ट में चेंज कर रहा है, ब्लिंकिट को लेके आया और ब्लिंकिट ही उसका पूरा स्पेस ऑफ सेल्स ग्रोथ आगे कर रहा है। इन्हें यहाँ पे ऐसे ही नायका ने 30 to 90 मिनट डिलीवरी स्टार्ट करी है, ई कॉमर्स में पहले ही है, प्लेटफॉर्म है, अपने स्टोर्स भी हैं, तो 25% अपने आप को ग्रोथ करता रहेगा। आगे भी क्या पता ई कॉमर्स से और अच्छी सेल्स आए इसकी, मतलब कि बहुत अच्छी सेल्स आने लगे, पैट इंप्रूव होने लगा, तो कंपनी बहुत अच्छा करेगी, ठीक है। अभी वैल्यूएशन की बात करोगे तो वैल्यूएशन महंगी है गाइस, एक्सपेंसिव है, लेकिन वैल्यूएशन क्या होती है कि आगे जाके जितना पैट आता जाएगा उतना वैल्यूएशन कम होती जाएगी, तो मतलब कि कंपनी पैट निकाल रही है, वैल्यूएशन महंगी है, पर आगे जाके बिजनेस भी बहुत बड़ा है ये, ठीक है, बिजनेस भी बहुत बड़ा है, बिजनेस बहुत तेज़ी से ग्रो करेगा, आगे जाके भी अच्छा खासा ग्रो कर रहा है, तो इम्प्रूवमेंट हो रही है। तो यहाँ पर कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मेरा मतलब ये आपको पता होनी चाहिए ऐसी कंपनीज, क्योंकि इसके भी अच्छे खासे यूजर्स हैं इस पे ऑनलाइन में। नायका के 30 मिलियन एक्टिव यूजर्स हैं, ठीक है, मिंत्रा के 70 मिलियन है, लेकिन नायका एक ब्यूटी है, ब्यूटी ब्रांड करके मोस्टली ज़्यादा फैशन में अपने आप को एंटर कर रही है, और मिंत्रा तो क्लोथ्स में है, ये फैशन में ही, ठीक है। तो यहाँ पे हम नायका की बात कर रहे हैं, ग्रेट बिजनेस है, बट
बस यहाँ पे एक वैल्यूएशन की दिक्कत है। दिक्कत तो कुछ नहीं है, नायका अपने आप को ग्रो कर रही है, 25% अपने आप को ग्रो कर रही है। तो मार्केट को ग्रोथ चाहिए, मार्केट को पैट चाहिए, मार्केट को अच्छा खासा ईबिटा मार्जिन चाहिए, ठीक है। तो नायका वही चीज़ कर रही है अपने आप को, इसकी खुद की ब्रांड्स भी हैं। तो यही है, आई थिंक मैंने ओवरऑल सब कुछ कवर दिया, यहाँ पे कोई रिकमेंडेशन नहीं है, मैं यहाँ पे सब कुछ समअप कर दे रहा हूँ। यहाँ पे Q3 का रिजल्ट नहीं आया है, ये जो भी मैंने डिस्कस किया है वो Q2 का किया है और Q3 की बिजनेस अपडेट्स के ऊपर किया है, ठीक है। Q3 का इसका रिजल्ट आएगा, मैं आपके लिए वीडियो बना दूंगा, अंडरस्टैंड। एंड देन अच्छी का ये 7 सिटीज़ में है, 53 वो लेके अपने आप को 32 मिनट्स में डिलीवरी कर रहे हैं, विच इज़ ऑल्सो गुड, क्योंकि मार्केट शेयर कैप्चर कर रहे हैं। कहीं ब्लिंकिट, जेप्टो और इंस्टामार्ट ये लोग ये मार्केट ना कैप्चर कर रहा है इस वजह से, और खुद की ब्रांड्स पे भी फोकस कर रहे हैं, ई कॉमर्स पे भी फोकस कर रहे हैं। तो नायका अच्छा कर रहा है, बस यही है। वैल्यूशन इसीलिए ज़्यादा है क्योंकि मार्केट को पता है आगे ये कंपनी बहुत अच्छा करेगी एंड बहुत अच्छी तरह से चल रही है। लेकिन आपको अंधे होके, आपको आंखें बंद करके कभी पैसा नहीं डालना है, आपको पैसा वही डालना है कंपनी सेल्स ग्रोथ करती जाए, कंपनी जो गाइडेंस दे रही है वो करती जाए, कंपनी ईबिटा अपना ईबिटा बढ़ाती जाए। कभी ऐसा ना हो कि अपने प्रोडक्ट सेल में बेच रही है, तो विच इज़ ऑल्सो रॉन्ग, ठीक है, कि वो गलत है कि अपने प्रोडक्ट सेल में बेच रही है और अपने रेवेन्यू को बढ़ा रही है। नहीं, हमको कंपनी ऐसी चाहिए जो 25% से ग्रो कर रही हो, प्लस ईबिटा मार्जिन में अपना बढ़ा रही हो, अच्छा करे, इंप्रूव करे, जैसे फैशन में ये लोग अभी इंप्रूव कर रहे हैं, ठीक है। तो आई थिंक ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया, लेकिन मैंने इसीलिए वीडियो बनाई थी कि आपको पता होना चाहिए ऐसी ब्रांड के बारे में, ऐसी कंपनी के बारे में। इसका गाइस, इसका नाम है, पूरा जो नाम है FSN ई कॉमर्स एवेंचर LTD, ठीक है, नायका। आई थिंक मैंने ओवरऑल सब कुछ कवर कर दिया। आप इसको पढ़ो, देखो, समझो इस बिजनेस को, इसको ट्रैक करो। आपको इंटरेस्ट हो तो उसमें छोटा सा अमाउंट डाल के आप इसको, इसके साथ रहो। आपको नहीं हो इंटरेस्ट, आप इससे दूर रहो। मतलब मेरे हिसाब से आगे अभी अगर आप स्टॉक मार्केट हो तो ऐसी कंपनी आपको पता होनी चाहिए। आपको इसमें इन्वेस्ट करना नहीं करना ये आपकी मर्जी है, ठीक है। यहाँ पे मैं कोई रिकमेंडेशन करने भी नहीं आया हूँ आपको, पर एटलीस्ट पता होनी चाहिए, ऐसी कंपनीज आपके दिमाग में होनी चाहिए। ये हो गया, अगर आप देखोगे जोमेटो हो गया, क्योंकि ये फ्यूचर बेस्ड कंपनी है, क्योंकि ये ई कॉमर्स में काम कर रही है, ये लोग क्विक डिलीवरी में काम कर रहे हैं। तो पीपल की जो थिंकिंग है वो चेंज हो रही है, वो कोई कॉमर्स ई कॉमर्स में जा रहे हैं, ठीक है। और ये तो ब्यूटी में भी काम कर रही है, लोगों की थिंकिंग ब्यूटी में भी चेंज हो रही है, अंडरस्टैंड। इसलिए मैंने इस पर वीडियो बनाई, ठीक है। आपको वीडियो अच्छी लगे और इसको लाइक एंड आप सब्सक्राइब करो, ठीक है, और लाइक भी करो, ठीक है।